So, hello friends, and welcome at my YouTube channel. सो हम लोग इस सेशन में क्या करेंगे, राइट? यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक बुक हम लोग नहीं बोलेंगे, ये एक शॉर्ट बुक, शॉर्ट नोट्स है, इंसिडिडियन। तो ये इंसिडिडियन क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिटेल दे देता हूँ। तो क्या इंसिडिडियन एक शॉर्ट नोट्स है ऑन द बुक डिस्कोर्स, और ये डिस्कोर्स ऑफ एपिक्टिटस। तो डिस्कोर्स ऑफ एपिक्टिटस को एपिक्टिटस ने लिखा नहीं है, राइट? तो लिखा किसने है? तो उनका एक स्टूडेंट था, थे एरियन, राइट? तो एरियन उनके क्लास में, एरियन उनके स्टूडेंट थे, उनका फिलोसफी क्लास करते थे, और उसके थ्रू जो भी एपिक्टिटस पढ़ाते थे उस सबको वो नोट करते जाते थे, राइट? तो जब वो नोट कर रहे थे तो नोट करते करते वो 8 वॉल्यूम्स की बुक बनी, राइट? 8 वॉल्यूम की बुक बनी। तो उसमें से, राइट, अभी फिलहाल तक 4 वॉल्यूम सरवाइव की हुई है, बाकी 4 वॉल्यूम लॉस्ट है। लेकिन अपने यूज के लिए, बिकॉज वो इतनी पावरफुल थी, ये चीजें इतनी इंटरेस्टिंग लगी थी एरियन को, और इवन बहुत लोगों को लगी थी, कि एरियन ने क्या किया था कि अपने लिए उन्होंने एक शॉर्ट नोट बनाया था, हैंडबुक बनाया था। लिटरल मीनिंग ऑफ द इंसिडिडियन इज हैंडबुक, ठीक है? तो उसके हम लोग इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग वन बाय वन बहुत सारे सेशन इस पे हम लोग करने वाले हैं, राइट? तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द फर्स्ट एंट्री ऑफ द इंसिडिडियन। और इसका जो मेन थीम है, राइट, इसका जो मेन थीम है हमारा, कि व्हाट इज इन आवर पावर एंड व्हाट इज नॉट इन आवर पावर। हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारे पावर में क्या है, वो हमको जानना है। और अपनी सारी एनर्जी उस चीज पे फोकस करनी है जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे पावर में है। इसका एलैबोरेशन एपिक्टिटस ने अपने लेक्चर यानी अपने डिस्कोर्स में बहुत अच्छे से किया है। हम लोग उस चीज को भी कवर करेंगे। उसके बाद से इस चीज को मार्कस ऑरेलियस और सेनेका जैसे फिलोसफर भी, इवन मार्कस ऑरेलियस तो किंग थे बट वो साथ में एक फिलोसफर भी थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। उस चीज जो मेडिटेशन में सेनेका ने इसको डिस्क्राइब किया है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट सेशन हो रहा है इंसिडिडियन का। तो फर्स्ट एंट्री है, तो देयर आर थिंग्स विच आर within our power, and there are things which are beyond our power, right? With our so within our power are opinion, aim, desires, aversion. In one word, whatever affairs are our own. तो यहां पे हम लोग को ये डिस्कस किया गया कि हमारे कंट्रोल में क्या है, राइट? तो हमारे कंट्रोल में हमारा ओपिनियन है, हम किसी के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। हमारा एम, हम किस चीज को नेक्स्ट करने वाले हैं, या अपनी पूरी लाइफ में हम किस चीज को अचीव करने वाले हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। हम, आप क्या एम कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है। आपका डिजायर क्या है, अच्छा वो एम अचीव होगा, उस वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बस हमारे कंट्रोल में क्या है, वो एम बनाना और उस पर वर्क करना। हमारा डिजायर, हमको क्या चाहिए, हमको किस चीज की लालच है, किस चीज की लालसा है, हमको क्या चीज चाहिए, दैट इज आवर डिजायर, है ना? तो वो हमारे कंट्रोल में हो सके कि वो डिजायर को हम लोग हटा सकते हैं, राइट? अवर्शन, अपोजिट ऑफ द डिजायर। हमको कुछ चीज चाहिए होता है, कुछ चीज नहीं चाहिए होता है, राइट? हमको बीमारी नहीं चाहिए, हमको जल्दी डेथ नहीं चाहिए, हमको इकोनॉमिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं चाहिए, राइट? लेकिन ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? ना हमारा डिजायर, सो ये हमारा डिजायर हमारे कंट्रोल में है, हमारा अवर्सन हमारे कंट्रोल में है, राइट? वो सारी चीज अगर वो एक्सटर्नल थिंग हो गया, लेकिन उसका जो डिजायर है कि वो ना हो, ये हमारे कंट्रोल में है, हम उसको हटा सकते हैं। एंड वन वर्ड, वट एवर अफेयर्स आर आवर ओन, जो भी हमारा, सो मेटाफिजिकल वे में अगर हम लोग बात करें, जो भी हम नॉन फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, हमारे थॉट्स, हमारी थिंकिंग, हमारा इमोशन, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। एंड बियॉन्ड आवर पावर आर, दिस इज वेरी पावरफुल, आवर बॉडी, है ना? अकॉर्डिंग टू एपिक्टेटस हमारी बॉडी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। कब ये बीमार पड़ेगी, कब ये खत्म हो जाएगी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रॉपर्टी, रेपुटेशन,
बहुत बार हम लोग की रेपुटेशन हमारे वजह से नहीं, बस बल्कि किसी और की वजह से हमारी रेपुटेशन खराब होती है। हमारे जो भी ऑफिस या जॉब या पोजीशंस, एंड इन वन वर्ड वट एवर नॉट प्रॉपरली आवर ओन अफेयर्स। तो जो भी हमारा वर्क नहीं होता है, हमारा काम नहीं होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। नाउ थिंग्स विद इन आवर पावर आर बाय नेचर फ्री। जो भी हमारे पास है, जो भी चीजें हमारी है, वो बाय नेचर फ्री है, राइट? अनरिस्ट्रिक्टेड, अनहिंडर्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड, राइट? उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनहिंडर्ड। बट दोज बियॉन्ड आवर पावर आर वीक, डिपेंडेंट, रिस्ट्रिक्शन एंड एलियन, राइट? वो कमजोर है, राइट? वो फ्री नहीं है, राइट? सो नाउ, अभी तो एपिक्टेटस ने यहां तक हमको बताया कि ये चीजें जो हैं, क्या चीज हमारे पावर में है और क्या चीज हमारे पावर में नहीं है। और इवन डिस्कोर्स में एपिक्टेटस ने अपने डिस्कोर्स में इस चीज को डिस्कस किया हुआ है कि हमारे लाइफ का मेन एम यही है कि हम लोग ये हमेशा हमेशा ये प्रैक्टिस करें, हमेशा ये फाइंड करें कि हमारे पास जो भी टास्क आ रहा है, जो भी हमारे पास कोई वर्क आया, जो भी सिचुएशन आई, जो भी थॉट्स आया, वो क्या वो हमारे कंट्रोल में है या हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये एक लाइफ टाइम वर्क है, राइट? So remember then that if you attribute freedom to things by nature dependent and take what belongs to other for your own, you will be hindered and you will be lament and you will be disturbed. You will find the fault both with goods, gods and men. अगर हमारा जो हमारा नहीं है उसको हम अपनाने की कोशिश करेंगे, कभी भी जो हमारा नहीं है उसको हम अपनाने की कोशिश करेंगे, तो या उसको कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्चुअली हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो हम प्रॉब्लम में आएंगे, राइट? हम हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे, हम लोगों में प्रॉब्लम देखेंगे, हम गॉड्स, हम भगवान में प्रॉब्लम देखेंगे, राइट? कि भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, लोग हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, राइट? बट हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम उस चीज में अपना पावर देखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हम ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, वहां पे हम इरिटेट हो रहे हैं, वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा तबीयत खराब हो गया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना? उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में वर्क है वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसको उसको डायरेक्टली हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? डायरेक्टली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बट नेक्स्ट अब देखते हैं, बट इफ यू टेक फॉर योर ओन ओनली दैट विच इज योर ओन, व्यू what belongs to others just as it really is, then no one will ever compel you noble, no one will restrict you. You will find fault with no one, you will accuse no one, you will do nothing against your will, no one will hurt you, will not leave, you'll not have any enemy or nor you'll suffer any harm. तो सिर्फ आप उस चीज पे हम फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में है, बट उससे पहले हमको हमेशा जानना पड़ेगा। ये एक दिन का वर्क नहीं है कि आपको बता दिया गया कि आपके कंट्रोल में क्या है, आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? ये लाइफ टाइम जो भी सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट हो, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या हमारे कंट्रोल में है, क्या हम कंट्रोलेबल है, हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, उसी पे सारा फोकस करना है। अगर उसमें फोकस हम करते हैं तो हमारे लाइफ की सारी प्रॉब्लम वैनिश हो जाएगी, राइट? यू विल cause no one, you will do nothing against your will, no one will hurt you, and you will not have any enemy and nor will suffer any harm. So थर्ड इसमें हम डिस्कस करेंगे, दिस इज द फर्स्ट एंट्री, द एमिंग देयरफॉर सच ए ग्रेट थिंग। तो सोचो वो पावर सबसे पावरफुल है ना, वो उस रीजनिंग की फैकल्टी में अपना पावर को डेवलप करना, राइट? जो हम रीजन कर सके, इस चीज को डिस्कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस, ये अगेन मैंने बोला इंसिडियन एक शॉर्ट नोट्स है, राइट, डिस्कोर्स का। तो हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम लोग डिस्कोर्स को भी डिटेल में, पूरे एपिक्टेटस के 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स को हम डिस्कशन करेंगे। सो एमिंग देयरफॉर एट सच ए ग्रेट थिंग, रिमेंबर दैट यू मस्ट नॉट अलाउ योरसेल्फ एनी
inclination, however slight, towards the attainment of the others. मतलब क्या कि जो हम पावर अपना डेवलप कर रहे हैं, वो सिर्फ पावर हमको क्या होना चाहिए, उस चीज पे फोकस करने के लिए होना चाहिए जो हमारे लिए, जो हमारे कंट्रोल में है। हमारा थोड़ा सा भी पावर, थोड़ा सा भी एनर्जी, हमारा ये एम होना चाहिए। प्रैक्टिकली स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा सा भी एनर्जी उस तरफ नहीं जाना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपका तबीयत खराब है, राइट, आप ट्रैफिक में फंसे हुए लेट्स से, और अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो और आप ये सोचो कि हमको 10 मिनट्स में पहुंचना है और आपको 30 मिनट्स लग रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप परेशान हो जाओगे। सिचुएशन बहुत, ये एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन करना क्या है, उस अगर आपके पास प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस किया है कि हम वो चीज डिफरेंशिएट करने का कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है, देन आप तुरंत पहचान पाएंगे कि ये जो चीज है ना, ये ट्रैफिक की वजह से मैं परेशान हूं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, फिर आपका वर्क प्रोडक्ट हो सके कि आप उस जो अभी तुरंत मीटिंग थी उसको रीशेड्यूल करने की कोशिश करेंगे, या जो कोई आपके लिए वेट कर रहा होगा उसको एडवांस में बताएंगे। आप प्रोडक्टिव वे में आपका वर्क करना, दिमाग काम करना शुरू करेगा, चीजें पहले से थोड़ी सी बेटर होगी कंपेयर टू एंक्सियस वे, राइट। तो हमको कंट्रोल हमेशा ये फोकस करना है। और इवन चाहे डिस्कोर्स हो या ये हैंडबुक हो, इसमें एपिक्टेटस की वन एंड ओनली थ्योरी यही रही है कि हमको हमारा कंट्रोल क्या हो सकता है, हम हमारे कंट्रोल में क्या चीज हो सकती है। ओके, बट दैट यू मस्ट, सो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सेकंड मतलब एक्सटर्नल जो चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस पे हमको उस पे उसको हमको कंट्रोल करना एकदम छोड़ना होगा। अगेन एक दिन की बात नहीं है, ठीक है, एक दिन में ये नहीं होगा, लेकिन पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या हमारे कंट्रोल में है। बट दैट यू मस्ट इंटायरली क्विट सम ऑफ देम। अगेन, हम एक अकेला पूरा नहीं कर सकते, हम लोग कुछ को छोड़ना होगा। एंड फॉर द प्रेजेंट पोस्टपोन द रेस्ट, राइट। हम लोग को जो भी अभी कर रहे हैं कुछ को छोड़ दो, और कुछ को बाद के लिए छोड़ने के लिए पोस्टपोन कर देंगे। चलो अभी तो हम कर लेते हैं, बाद में उसको पोस्टपोन कर, अब बाद में उसको नहीं करेंगे। बट इफ यू वुड हैव दीज एंड इफ यू एंड possess power and wealth likewise, you may miss the later in seeking the former. तो सबसे बड़ी फैकल्टी जो हमारे पास है, रीजनिंग करने की फैकल्टी है, राइट। अगर उसको उसको जितना हम लोग प्रैक्टिस करें, जितना चीजों उसको फोकस करने की कोशिश करें, उतना बेटर है। एंड you will certainly fail of that by which alone happiness and freedom are produced. तो अगर हम लोग रीजनिंग की फैकल्टी को स्ट्रांग नहीं करते हैं, तो हम लोग उस चीज में फेल हो जाएंगे, उस चीज में हम लोग फेल हो जाएंगे, और उस फैकल्टी का, उस हथियार का यूज करने में हम चूक जाएंगे जो हैप्पीनेस और फ्रीडम के लिए अलोन रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वही जो फ्रीडम और हैप्पीनेस को जनरेट करता है। Seek at once, therefore, to be able to say every unpleasant impression या thought को बोलेंगे, right? You are just a impression या just a thought। जैसे आपके दिमाग में कुछ भी, पहले कोई भी एक्टिविटी आती है, उस एक्टिविटी से पहले थॉट्स आते हैं, राइट। तो अगर पहले कोई थॉट, जैसे कोई किसी ने आपको कुछ बोल दिया, राइट, आपके बॉस ने आपको कुछ बोला, आप घर पे गए, आप परेशान लग रहे हो, उन बातों को र्यूमिनेट कर रहे हो, तो एक बार बोलो कि इस समय तो बॉस हमारे सामने नहीं है, इस समय सिचुएशन हमारे सामने वो नहीं है, वो अभी तो हमको कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी तो जो है वो हमारी थॉट्स है, राइट। तो उसको बोलो, जो भी हमारे पास, हम बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन करने से अच्छा है हम लोग क्या बोले, जो भी हमारे सामने चल रहा है वो एक इंप्रेशन है, एक थॉट है। बाय नो मीन्स दैट अ रियल थिंग। अभी जो चल रहा है, अभी हो सके आपकी वाइफ आपके साथ होंगे, आपके फ्रेंड्स आपके साथ होंगे, आपके बच्चे आपके साथ होंगे, राइट, वो आपके से खेलना चाह रहे होंगे आपके बच्चे, आप उसमें परेशान है, राइट। तो उस समय क्या करना है, एक बार रुकना है और ये बोलना है, अरे ये तो थॉट्स है, ये तो थॉट्स है, ये तो थॉट्स है, राइट। एंड देन एग्जामिन इट बाय दोज रूल्स।
कौन से रूल्स जो हमारे, क्या ये हमारे कंट्रोल में है, क्या ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. And first, the chiefly by this, whether it's a concern the things which are within our power, क्या उस चीज से है जो हमारे पावर में है, and those which are not, क्या और कौन से जो हमारे पावर में है या हमारे पावर में नहीं है. And if it is concern anything beyond our power, be prepared to say that it's nothing to you. It's nothing to you. Okay? तो एक सेरेनिटी प्रेयर हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट, कि जैसे गॉड से हम लोग ये शक्ति मांगते हैं, भगवान से हम लोग शक्ति मांगते हैं कि भगवान हमको वो सारी पावर दो, राइट, वो पावर हमको दो जिसमें वो सब कुछ हम कंट्रोल कर सके जो हमारे कंट्रोल में है. बहुत सारी चीजें हम लोग वो छोड़ देते हैं ना जो हमारे कंट्रोल में होता है, तो उसको नहीं छोड़ना है. जो वो सारा कुछ हम कर ले जो हमारे कंट्रोल में है, एंड उस पावर को भी हमको चाहिए जो जिसको हम एक्सेप्ट कर सके कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो वो शक्ति चाहिए जिससे हम सब कुछ कर सके जो हमारे कंट्रोल में है. वो पावर चाहिए जिससे वो हम सब कुछ एक्सेप्ट कर सके जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. और वो नॉलेज चाहिए जिससे हम ये डिटरमाइन कर सके कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या हमारे पावर में है और क्या हमारे पावर में नहीं है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इस हमारे यूट्यूब चैनल पे आके इसको हमारा ये वीडियो देखने के लिए. हम स्टोइसिज्म के ऊपर बहुत चीजों को हम लोग मैं तुरंत लेके आने वाला हूं. हम लोग डिस्कस करेंगे एंशिरिडियन पहले, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कोर्स, हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिटेशन बाय ऑफ मार्कस ओरेलियस, एक डायरी है उनकी. देन हम लोग सेनेका के लेटर्स यूज करेंगे और हम लोग देखेंगे ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो थैंक यू सो मच फॉर joining this session. Bye everyone and have a great day.